एक दफ़ा मुझे कंफर्म कर दें, हमने 600 तक एमसीक्यूज़ कर लिए थे ना? आज 600 ऑनवर्ड्स करने हैं ना हमने एमसीक्यूज़? ठीक है, आज इंशाल्लाह हम 200 एमसीक्यूज़ नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, आप देख लेते हैं एमसीक्यू नंबर 601। पेशेंट विद ओकेजनल डिप्लोपिया, डिजीनेस, सडनली कोलैप्स। ठीक है? तो ये जो क्लिनिकल पिक्चर हमारे पास दी गई है, ये बेसिलरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस की है। ठीक है? ये हमारे पास जो होता है वो हमारा सर्कमफ्लेक्स पार्ट ऑफ का पार्ट होता है, ठीक है? ये वाली आर्टरी, और इसका अगर थ्रोम्बोसिस हो जाए हमारे पास, तो हम तब हम हमारे पास ओकेनियल डिप्लोपिया आएगा, पेशेंट में डिजीनेस आएगा और सडनली कोलैप्स होगा। ठीक है? इसमें जो बाकी ऑप्शंस हैं वो रेलेवेंट नहीं है, हेमिनोपिया भी नहीं है इससे रेलेवेंट, और पॉन्टेज हेमरेज भी नहीं है। ठीक है? जो ये क्लिनिकल पिक्चर है ये हमारे पास सिर्फ बेसिलरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस में आती है। एमसीक्यू नंबर 602 देख लेते हैं। लोकेशन ऑफ एसए नोड इन राइट एट्रियम। ठीक है, ये एमसीक्यू से बहुत रिपीट होता है। आपने लोकेशन ऑफ एसए नोड याद रखनी है। सब एपिकार्डियम में पड़ा होता है हमारे पास एसए नोड। ठीक हो गया? अब देख लेते हैं एमसीक्यू नंबर 603। इन विच लोब ऑफ द लंग हैज 3 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स। तो हमें पता है कि जो राइट अपर लोब है उसकी 3 ब्रोंको फर्दर जो डिवीजन होती हैं उनको हम कहते हैं ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स। ठीक है? जो लोब की डिवीजन होती हैं, तो इसमें जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है राइट अपर लोब। आप देख सकते हैं एमसीक्यू नंबर 604। हीमोक्रोमेटोसिस डायग्नोज बाय, तो हमें पता है कि सीरम फेरेटिन और ट्रांसपेरेंट सैचुरेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो इंडिकेटर्स होते हैं ऑफ आयरन स्टोरेज। ठीक है, इसमें बेसिकली आयरन का जो लेवल्स है वो बढ़ जाते हैं हमारे पास हीमोक्रोमेटोसिस में। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विल्सन डिजीज डायग्नोज्ड बाय। विल्सन डिजीज का डायग्नोसिस किस तरह से एस्टैब्लिश करते हैं हम? सीरम जो प्राइमरी टेस्ट होता है ना उसका सीरम सेलुलोप्लाज्मिन लेवल्स होता है। आपको पता है सेलुलोप्लाज्म जो है वो ट्रांसपोर्टर ऑफ कॉपर है। ठीक है? इसलिए जो हमने करवाना होता है लेवल्स करवाने होते हैं वो हम सीरम सेलुलोप्लाज्मिन लेवल्स करवाएंगे। अब है एमसी नंबर 606। वर्स्ट सेक्शन प्रेजेंटेड बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ। ठीक है, अगर ये ए पॉजिटिव हम ए बी नेगेटिव को देंगे, तो सबसे वर्स्ट जो ना ये हमारे पास जो रिएक्शन होगा, ठीक है? ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो होगा। अच्छा जी, अब है एमसीक्यू नंबर 607। कैपेट मेडुसा इज़ फॉर्म बाय। तो आपको पता है कि जब हमारे पास पोर्टल हाइपरटेंशन होती है तो उसमें हमारे पास कैपेट मेडुसा बनते हैं, ठीक है? तो ये जो होता है हमारे अब्डोमिनल वेन टू पैरा अम्बिलिकल वेन जो जा रहा होता है, इस पाथवे में जो है ना हमारे पास कैपेट मेडुसा यानी पर्पल स्ट्राइयास जो होते हैं वो हमारे पास बन जाते हैं ऑन द अब्डोमेन। एमसीक्यू नंबर 608 देख लेते हैं। वेस्कुलर सेगमेंट ऑफ किडनी इज, कितने सेगमेंट्स है वेस्कुलर? ये एमसीक्यू भी बहुत दफा रिपीट हुआ है। ठीक है, ये आपने याद रखना कि जो वेस्कुलर सेगमेंट्स होते हैं वो हमारे पास 5 होते हैं। किडनी फर्दर डिवाइड होती है 5 वेस्कुलर सेगमेंट्स में। अच्छा जी, अब देखते हैं एमसीक्यू नंबर 609। इन विच डिजीज स्प्लीनेक्टमी इज बेस्ट रिकमेंडेड। ठीक है, तो बेसिकली जो हीमोहाइड्री स्पेसाइटोसिस है इसमें जो है हमारे पास जो है वो स्प्लीनेक्टमी का जो ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, एज अ ट्रीटमेंट ऑप्शन। फिर है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 610। बीटा थैलेसीमिया, इसमें क्या होता है हमारे पास बीटा थैलेसीमिया में हमें पता है कि डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ बीटा चेन होती है। ठीक है, जो मैकेनिज्म में जो पैथोजेनेसिस है हमारे पास बीटा थैलेसीमिया की ये है कि हमारे पास जो बीटा चेन है इसकी सिंथेसिस जो है वो स्टॉप हो जाती है या कम हो जाती है। अच्छा जी, अब है एमसीक्यू नंबर 611। इन ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम, ठीक है? तो ये भी एमसीक्यू बहुत रिपीट होता है, हेमी सेक्शन वाला। ठीक है, इसमें क्या होता है पेन एंड टेम्परेचर इज लॉस ऑन ऑपोजिट साइड, वाइब्रेशन ब्रीथिंग साइड इज लॉस ऑन द सेम साइड। ये एमसीक्यू आपने अच्छे से देखना है, ये बहुत दफा रिपीट होता है। ठीक है, हेमी सेक्शन या ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम से रिलेटेड। अच्छा जी, अब है 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी हाउ मच ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये भी रट्टे वाला एमसीक्यू है, आपने वैल्यू एज इट इज याद रखनी है कि 1.34 ml जो है ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी करेगा हमारे पास 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है? अच्छा जी, एमसीक्यू में 16 है। पेनिट्रेटिंग वुड एट लेफ्ट साइड ऑफ द मार्जिन ऑफ द स्टर्नम स्ट्रक्चर डैमेजेस। तो आपको पता है कि जो इंटरकॉस्टल मेम्ब्रेन है वो हमारे पास मार्जिन्स ऑफ द स्टर्नम को कवर किए होते हैं। तो जब हमारे पास वुंड होगा मार्जिन ऑफ द स्टर्नम पे लेफ्ट साइड इसमें मेंशन किया गया है, तो हमारे पास इंटरकॉस्टल मेम्ब्रेन होगी वो डैमेज होगी। अच्छा जी, अब है एमसीक्यू नंबर 614। इन इंटीरियर duodenal अल्सर परफोरेशन फ्लूइड विल accumulate इन राइट इलिक फोसा। ठीक है, तो ये भी बड़ा एक जो लोकेशन होती है ये जो राइट फोसा तक इमीडिएट पड़ा होता है ड्यूडेनम के। ठीक है, कोई भी और डायरेक्टली कनेक्टेड होता है इसके साथ, तो कोई फ्लूइड या परफोरेशन होगी ड्यूडेनम की तो हमारे पास फौरन हो जाएगी राइट इलिक, इमीडिएटली जाएगी राइट इलिक फोसा में।
अच्छा जी। अब एपोप्टोसिस की जो पैथोजेनोमिक साइन है वो पूछा गया है, जिसमें हमारे पास काउंसलमैन बॉडीज़ होती हैं, ठीक है? एपोप्टोसिस में हमारे पास काउंसलमैन बॉडीज़ बन जाती हैं। अब है एम्बिगुअस जेनेटिलिया विद 46XX कैरियोटाइप डायग्नोसिस। तो इसमें ये जो डायग्नोसिस जो कैरियोटाइप दी गई है, मिक्स गोनेडल डिसजेनेसिस की दी गई है, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है। अब है एमसीक्यू नंबर 617, a 50 years old is short stature due to short limbs but intelligence is normal। तो डिसऑर्डर होगा हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट। अच्छा जी, अब है एमसीक्यू नंबर 618, लियन एट ऑप्टिक कियाज्मा इट्स इफेक्ट विल बी बायटेम्पोरल। आपको पता है कि ऑप्टिक जो पिट्यूटरी एडिनोमास है वो हमारे पास ऑप्टिक कियाज्मा के बिल्कुल ऑपोजिट पड़े होते हैं, ठीक है? अगर ऑप्टिक इसका बैकग्राउंड में ये होता है कि जो ऑप्टिक पिट्यूटरी ट्यूमर होगा या पिट्यूटरी एडिनोमा होगा वो ऑप्टिक कियाज्म कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो बायटेम्पोरल हेमियोनोपिया होगा। तो ये एमसीक्यू भी बहुत रिपीट होता है। अच्छा जी, अब है एमसीक्यू नंबर 619, ट्रॉमा एट मीडियल एपिकंडाइल रिजल्ट्स इन अल्नर नर्व डैमेज, लॉस ऑफ फंक्शन इज। तो आपको पता है जो अल्नर नर्व का सप्लाई है वो आपने याद रखना है कि मीडियल 1/3 ऑफ प्लांटर एंड डॉर्सल सरफेस ऑफ द हैंड। तो जब भी इसकी डैमेज का आएगा तो आप उसका जितना वो जिस एरिया को वो कवर कर रहा है तो वो सारा एरिया जो है ना अफेक्ट होगा या उसमें लॉस ऑफ सेंसेशन होगा। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 620 देख लेते हैं। लोकेशन ऑफ स्टर्नल एंगल क्या है? एट मिनिब्रम स्टर्ना है, ठीक है? लोकेशन ऑफ स्टर्नल एंगल जो होती है इस मैंने सुना पड़ी होती है। अब हम इसके नंबर 621, अ 40-year-old फीमेल हैज परमानेंट नेक स्वेलिंग, होर्सनेस ऑफ वाइस, ठीक है? तो हम क्या करवाएंगे? थायराइड स्कैन करवाएंगे इमीडिएटली, क्योंकि स्वेलिंग है तो हमें पता है कि ये ग्वाइटर के चांसेस होते हैं, और हॉर्सनेस ऑफ वाइफ है तो ये वोकल कॉर्ड से कंप्रेस कर रहा है, तो इसके लिए जो इमीडिएट हमारे पास इन्वेस्टिगेशन होगी वो हमारे पास थायराइड स्कैन होगा। अच्छा जी, अब है एमसीक्यू नंबर 622, मेल विद स्टेरिलिटी ड्यू टू एजोस्पर्मिया, व्हाट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है? जब एजोस्पर्मिया में हम कौन से लेवल्स करवाएंगे? हम एफएसएच और एलएच करवाएंगे, ठीक हो गया? और एज़ोस्पर्मिया की वजह से हमारे पास इस पेशेंट में जो ये मेल पेशेंट है इसमें स्टेरिलिटी है। अच्छा जी, ऑन एक्स-रे राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट रिस्पॉन्ड है, ये एमसीक्यू बहुत रिपीट होता है, तो आप याद रखना है सुपिया वेना के बाद, ठीक है? कि बॉर्डर्स और सरफेस ऑफ हार्ट से बहुत एमसीक्यूज़ बनते होते हैं, तो ये आपने सारे अच्छे से रिटेन रखने हैं। अच्छा जी, अब एमसीक्यू नंबर 624, ब्लड सप्लाई ऑफ लेफ्ट एट्रियम। तो इसका ब्लड सप्लाई है हमारे पास लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है? जो लेफ्ट सर्कम